बहुत अरसा पहले की बात है कि समरा की सुनहरी रेतों में एक अक्लमंद और मुनसिफ खलीफा हारून अल रशीद की हुक्मरानी थी। इसकी हिकमत और इंसाफ की शोहरत इसकी हुदूद से बाहर तक फैल गई थी, जिसने इसके लोगों को खुशहाली और अमता किया था। इसकी हुकूमत में शहर तरक्की कर रहा था। बाजारों की रौनक, अजीम लाइब्रेरियां और दूर दराज से आने वाले उलमा जो अपना इल्म बांटने आते थे, ये सब इसकी हुक्मरानी का हिस्सा थे। एक दिन एक आजिज और बूढ़ी औरत महल में आई और खलीफा से मुलाकात की दरख्वास्त की। हारून अल रशीद, जो हमेशा अपने लोगों की बात सुनता था, ने इसे खुश आमदीद कहा। औरत ने झुक कर सलाम किया और कहा, ए अजीम खलीफा, मैं आपके पास एक संगीन मसला लेकर आई हूँ। मेरे इकलौते बेटे पर एक दौलतमंद ताजिर ने चोरी का झूठा इल्जाम लगाया है। इसे कैद में डाल दिया गया है और मुझे इसकी जिंदगी की फिक्र है। खलीफा ने गौर से सुना और अपने माथे पर शिकन डालते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास अपने बेटे की बेगुनाही का कोई सबूत है? औरत ने आंसू भरी आंखों से सर हिलाया। नहीं मेरे आका, सिर्फ इसकी बात और मेरे इसके किरदार पर एतमाद। खलीफा, जो अपनी हिकमत के लिए मशहूर था, ने ताजिर और मुल्जिम बेटे को अपने दरबार में बुलाया। ताजिर, जो बहुत असर और रसूख और दौलत का मालिक था, ने एतमाद के साथ अपना मुकदमा पेश किया, यह दावा करते हुए कि इसने नौजवान को अपनी दुकान से कीमती जवाहर चोरी करते हुए देखा है। मुल्जिम नौजवान, जिसकी आंखें सच्चाई से भरी थीं और आवाज लरज रही थी, ने इल्तिजा की, अल्लाह की कसम, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं चोरी किया। खलीफा, जो अपनी हिकमत के लिए मशहूर था, ने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक अनोखा तरीका इख्तियार किया। उसने हुक्म दिया कि एक बड़ा खाली मर्तबान दरबार में लाया जाए। फिर उसने हुक्म दिया कि मर्तबान में फरात से पानी भरा जाए, सिर्फ इतना कि मर्तबान की तह को ढांप सके। उसने मर्तबान में एक मछली रखी और कहा, कल तक अगर ये मछली जिंदा रही तो ये लड़के की बेगुनाही की निशानी होगी, अगर ये मर गई तो ये इसके जुर्म की निशानी होगी। दरबार खलीफा के फैसले से हैरान रह गया, लेकिन किसी की हिम्मत न हुई कि इसकी हिकमत पर सवाल करे। ताजिर ने मुस्कुराते हुए नतीजे पर एतमाद किया, जबकि बूढ़ी औरत और उसका बेटा शिद्दत से दुआ करते रहे। अगली सुबह दरबार दोबारा जमा हुआ। सबकी हैरत के लिए मछली न सिर्फ जिंदा थी बल्कि पहले से ज्यादा चमकदार लग रही थी। खलीफा ने मुस्कुराते हुए दरबार से कहा, मछली जिंदा है और सच भी। ये लड़का बेगुनाह है। फिर उसने ताजिर की तरफ रुख करते हुए कहा, तुम्हारा झूठा इल्जाम लालच और दुश्मनी की बना पर था। तुम्हें इस लड़के और उसकी मां को उनकी तकलीफ का मुआवजा देना होगा और अपने अमल के नताइज का सामना करना होगा। ताजिर, जो बेनकाब और शर्मिंदा था, ने मजबूरना खलीफा की बात मानी। बूढ़ी औरत और उसका बेटा शुक्रगुजारी से भरे हुए थे और खलीफा की हिकमत की तारीफ करते रहे। हारून अल रशीद की इंसाफ और दानिशमंदी की शोहरत इस वाक़ये के बाद और भी बढ़ गई। समरा के लोगों को मालूम हो गया कि वो एक ऐसे अक्लमंद और मुनसिफ रहनुमा की हुक्मरानी में रह रहे हैं, जो न सिर्फ इंसाफ को बरकरार रखता है बल्कि चीज़ों की सतह से परे भी देखने की बसीरत रखता है। और यूं अक्लमंद खलीफा ने अपनी हिकमत और रहमदिली के साथ हुक्मरानी जारी रखी, इस बात को यकीनी बनाया कि इंसाफ गालिब रहे और उसके लोग इसकी रोशन क़यादत में खुशहाल रहे।